धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और अन्य कौरवों के साथ सभी पांडव मौजूद थे। द्रौपदी को अपमानित करने का षड्यंत्र रचा गया था। ये कैसी सभा है जहाँ इस प्रकार किसी स्त्री को घसीट कर लाया जाता है? क्या यहाँ कोई नहीं जो मुझे न्याय दिला सके? दुशासन, जिस प्रकार दासी द्रौपदी ने भरी सभा में मुझे निशस्त्र किया था, आज तुम उसी प्रकार इसके वस्त्र हरण करो। हे केशव, हे गोविंद, आप ही मेरे रक्षक हैं। द्रौपदी, तुम्हारी लाश सुरक्षित है। तुम्हारी आस्था और भक्ति ने तुम्हें बचाया है। यह कैसे संभव है? इसका चीर अंत क्यों नहीं हो रहा? यह कोई मायाजाल है? दुर्योधन, ये मायाजाल नहीं, ये धर्म का प्रताप है। जो लोग धर्म करते हैं वे अनंतः विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। ये परिवर्तन का चिन्ह है, वो परिवर्तन जो समाज में सदैव होता था, होता है और होता रहेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता है और ना ही रोक पाएगा। पर ये परिवर्तन हमेशा नारी के लिए नकारात्मक क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? समय ने अपना चक्र घुमाया, परिवर्तन है ये लेकर आया। कुछ ने आगे बढ़कर अपनाया, पर ये सबको रास नहीं ढल पाते कुछ इस परिवर्तन की मार से। सब नियंत्रण में होना कठिन है इसके प्रभाव से। कोई इसका सामना कर योद्धा की भांति तत्पर है, तो कोई परिणाम की चिंता कर खोया अस्त बैठा है। बहुत हुआ अब सोचना, सजीवता देखे सपना। सफलता है अगर पाना, मंजिल निर्धारित कर अपना। परिवर्तन लाजिम है या नहीं? परिवर्तन लाजिम है या नहीं? इसका परिणाम तो समय ही बदलाता है। जो मुझे समय पे स्वयं को नहीं बदल पाता, वो समय पछताता है। वो समय पछताता है। ये युद्ध महाभारत कहलाता है। ये युद्ध महाभारत कहलाता है। लाडो, उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ। आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। आप सभी का मौन साधना बस आज नहीं चाहिए। आखिर क्यों गलत होती है लड़कियां, बस आज यही बताइए। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। एक छोटी सी मैं लड़की हूँ, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। आंखों में आंसू जिन्हें बवाल लेकर आई हूँ। हाँ, मैं ही वो निर्भया, मैं ही वो 2 साल की बच्ची हूँ जो चीख चीख कर कहती रही, छोड़ दो मुझे, मैं उम्र से कच्ची हूँ। हाँ, हुआ था शोषण मेरा भी, मगर मैं खुद को मौत के घाट नहीं सुलाऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ। लाज बचाने श्री कृष्ण ही बुलाऊंगी, श्री कृष्ण ही बुलाऊंगी। धारण कर मैं अस्त्र शस्त्र, धारण कर
शस्त्र मैं खुद ब्रह्मास्त्र चलाऊंगी और हनुमान जी की भक्त हुए कहने से कतई नहीं घबराऊंगी। तुम छुओ मेरी पूछ एक बार, फिर से खड़े खड़े तुम्हारी लंका फूंक जाऊंगी कि मैं कलयुग की द्रौपदी हूँ, लाज बचाने श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी, श्री कृष्ण नहीं बुलाऊंगी। तुम कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे, अरे तुम कहते हो मुझे रानी बनाकर ले जाओगे, अरे खाक के लाऊंगी मैं रानी जब मेरा ताज ही मेरे मायके से मंगवाओगे। टीवी, एसी, फ्रिज और गाड़ी, टीवी, एसी, फ्रिज और गाड़ी, इन 4 चीजों में मैं फिर कल बिक जाऊंगी। हर रोज दहेज की आड़ में मैं तिल तिल मर जाऊंगी, मैं तिल तिल मर जाऊंगी। कि मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन का भाव ले आते हो, कि मुझे आगे बढ़ता देख तुम जलन का भाव ले आते हो। मैं ही वो माँ बहन बेटी हूँ जिसकी कोख से तुम इस दुनिया में आए हो। हर महीने की पीड़ा मैं सहती हूँ और मुझे ही अपवित्र बताते हो कि हर महीने की पीड़ा मैं सहती हूँ और मुझे ही अपवित्र बताते हो कि रक्त का कतरा कतरा बहता है मेरे शरीर से और तुम उसे नौटंकी का नाम दे जाते हो। कि रक्त का कतरा कतरा बहता है मेरे शरीर से और तुम उसे नौटंकी का नाम दे जाते हो। मत डरो बेटी के जन्म से लोगों, मत डरो बेटी के जन्म से। मैं नहीं बोझ कहलाऊंगी, अपने दम पर जी के मैं, अपने दम पर जी के मैं सोफिया और व्योमिका की तरह दुश्मन को मार गिराऊंगी। मैं भी एक औरत हूँ जो भारत को एक नया मुकाम दिलाऊंगी। महिला हूँ बेचारी नहीं, महिला हूँ बेचारी नहीं, अब इस महिला को महिला का हक मैं स्वयं दिलाऊंगी। एक दिन मैं सोफिया और व्योमिका का देश कहलाऊंगी। चुप कराना है इन दरिंदों को, आखिर कब तक तुझे सहना है, अब नारी को नहीं काली को जन्म देना है। जयकारा